तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनावर में। दोस्तों, आपको सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हम सब पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे, हम इसी तरह पढ़ते रहें। दोस्तों, मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित 4 वीडियो देख चुके, आप पढ़ चुके। मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। बेसिक गणित चल रही है। ये जो प्राकृतिक संख्याओं पे योग पे आधारित हमने क्वेश्चन पढ़े, प्रश्न पढ़े, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। हमने लगातार योग पढ़ा, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं को वर्गों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग आदि बहुत सारे प्रश्न पढ़े हमने, देखे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आज हम पढ़ेंगे भाजक, डिवाइजर। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है दोस्तों भाजक, इंग्लिश में उसको डिवाइजर कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो जाए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। हमने संख्या पद्धति के अंदर बहुत से चैप्टर हैं। संख्या पद्धति के अंदर हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए सभी प्रकार के। आज हम पढ़ेंगे भाजक। भाजक भाजक को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिवाइजर। डिवाइजर भाजक का मतलब, जैसे मैं आपको बहुत छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे 4 के कुल कितने भाजक होंगे, ये आपको मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। 4 के कुल भाजक का मतलब कि 4 जो संख्या है वह किस किस से कट सकती है। देखिए, 4 के भाजक होंगे 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, आप लोग जानते हैं, और 2 और 4 स्वयं से। देखिए, 4 के भाजक होंगे 3, यानी 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 को काट सकेंगी। कौन कौन सी? 1, 2 और 4। अगर कह दिया जाए कि 1 और स्वयं को छोड़कर 4 कितने संख्याओं से विभाजित हो सकता है, तो केवल 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भाग जा सकता है, 1 और स्वयं के अलावा। स्वयं में तो सभी का भाग जाता है, और एक जो अंक ऐसा, एक नंबर ऐसा संख्या ऐसी है जिसे सभी संख्याएं कर सकती हैं। 4 के कुल कितने भाजक हैं, तो आप लोग करेंगे 3। ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, आपने जान लिया, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो आप लोग ऐसे गिनती नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगा जिससे कितनी भी बड़ी संख्या हो आप बता पाएंगे कि यह संख्या कितनी संख्याओं से कट सकती है, यानी इसके कितने भाजक होंगे। एक संख्या बहुत छोटी सी ले लेते हैं 6। जैसे 6 के कुल कितने भाजक होंगे, तो 6 के देखिए भाजक होंगे 1, 2, 3 और 6। 6 के दोस्तों 4 भाजक होंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से और 6 से। इसी तरह हम देख लेते हैं 12। 12 के कितने भाजक होंगे? 12 के भाजक होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। देखिए, 4 कितनी संख्याओं से कट सकता है? 3। 6 कितनी संख्याओं से कट सकता है दोस्तों? 4। और 12 कट सकता है दोस्तों 6 संख्याओं से। ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये तो परीक्षाओं में आएगा नहीं। परीक्षाओं में बहुत बड़ी संख्या आएगी जिसे आप इस तरह काउंट करके नहीं कर सकते। कर भी पाएंगे तो आपको लग जाएंगे घंटों। मान लीजिए कह दिया गया कि 3050, इसके कितने भाजक होंगे? आप गिनते रहेंगे, पहले 2, 3, 4, 5 इस तरह गिनेंगे तो आपको बहुत ही समय लगेगा, और हो सकता है आपका उत्तर सही ना आए, गलत भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हमने बहुत छोटे छोटे उदाहरण देख लिए, अब प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है 420 के कुल कितने भाजक होंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं लेकिन आपको समय बहुत लगेगा। परीक्षाओं में इतना समय होता नहीं कि आप लोग गिने, इसीलिए हर सवाल के लिए कोई ना कोई तरीका बना हुआ है, कोई ना कोई ट्रिक ऑलरेडी बनी हुई है जिसको हम पढ़ते हैं। देखिए, 420 के कुल कितने भाजक होंगे, हम कैसे पता करें? सबसे पहले आप 420 के
प्राइम फैक्टर करिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड करिए। 420 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 210, फिर काटेंगे तो 105, फिर काटेंगे 3 से तो 35, फिर काटेंगे 5 से तो 7, फिर काटेंगे 7 से 1। अब देखिए 2 आया है 2 बार, 2 की घाते 2 गुणे 3 आया है 1 बार, 3 की घाते 1 लिख दीजिए, 5 1 बार, 7 1 बार। अब देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिससे आप पता कर पाएंगे कि 420 के कुल कितने भाजक हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, इनकी जो घात लगी है इनमें 1 1 प्लस कर देना है। घात कितनी भी लगी हो आपको 1 1 प्लस कर देना है। जैसे 2 है तो +1, 1 है तो +1, +1, +1। जितनी भी घात हो उनमें से आपको 1 1 प्लस कर देना है और आधार का काम खत्म। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इन घातों का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2। अब गुणा कर दीजिए आप तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। दोस्तों 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 420 को काट सकती हैं। 24 ऐसी संख्याएं, यानी कहने का मतलब कि 420 के कुल कितने भाजक होंगे। 24 भाजक को आप स्मॉल n से कह सकते हैं। 420 के भाजकों की संख्या होगी 24। 24 ऐसे नंबर है, 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 420 को काट सकती हैं। देखिए आप लोग कैसे जाने कि ये सवाल सही है हमारा, कैसे जाने कि 24 ही भाजक होंगे। हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसे आप समझ पाएंगे। 12 में आपने जाना था 12 के भाजक होंगे 1 2 3 4 6 और 12। अब हम देखते हैं इसको इस तरीके से, 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से तो 3, फिर 3 से तो 1। अब देखिए 2 की घातें कितने थे 2, 3 की घात 1। आपको कुछ नहीं करना, 1 1 प्लस कर दीजिए। 1 1 प्लस कर देंगे, आधार का काम खत्म, घातों का आपस में गुणा। 2 1 3 3 और 2 3 दूनी 6। ये देखिए ये तरीका है आपको बताने का। मैंने छोटा सा उदाहरण लेके आपको समझाया सवाल सही है या गलत। इस तरह आप निकाल पाएंगे, संख्या कितनी भी बड़ी हो आप बता पाएंगे कि यह संख्या कितने भाजक होंगे, कितने संख्याओं से यह संख्या कट सकती है। भाजक का मतलब आप समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 1240 के कुल कितने भाजक हैं। दोस्तों आप लोग ये ना सोचिए कि एक ही चैप्टर के बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। देखिए हम यूपीपी को टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने में भी अभी समय है, इसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, फिर जाके कहीं परीक्षा होगी। हमारे पास पर्याप्त समय है तैयारी के लिए। हम बिल्कुल 0 से बहुत ऊपर तक जाएंगे। हम पूरी जीएस पढ़ेंगे, पूरी गणित पढ़ेंगे, लेकिन हम विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हम ऐसे पढ़ेंगे कि कोई भी प्रश्न छूट के ना जाने पाए। देखिए 1240 के आपको वही करना है, प्राइम फैक्टर करिए यानी अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से काटेंगे तो 620 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 310 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 155 आ जाएगा, फिर आप काटेंगे 5 से तो 31 आ जाएगा, फिर 31 किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए आपको उसी तरह करना है। 2 कितनी बार है दोस्तों 3 बार, तो 2 की घाते 3 गुणे 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 की घाते 1। इसलिए मैं लिख रहा हूं, ऑलरेडी 1 घात होती है लेकिन क्योंकि जोड़ना पड़ेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और 31 की घाते 1। मैंने बताया कि इन सभी घातों में आप 1 1 प्लस कर दीजिए। इसमें भी 1 प्लस करिए, इसमें भी 1 प्लस करिए और इसमें भी 1 प्लस करिए। अब इन आधार जो इसका बेस है इसका काम खत्म। अब इन घातों का आपस में गुणा कर दीजिए। 3 1 4 1 1 2 1 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके कुल भाजकों की संख्या यानी 1240 के कुल भाजकों की संख्या दोस्तों 16 होगी। 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 1240 को काट सकती हैं। हम इसी में भाजक में ही कई तरीके के सवाल पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दोस्तों यह प्रश्न नंबर 2 था। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 75 की घाते 8 यानी 75 की पावर 8 लगी है कि कुल कितने भाजक
होंगे। अब हम इसका गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 75 गुणे 75 गुणे 75 गुणे 75 8 बार करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 75 के आप प्राइम फैक्टर करिए, 75 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। मैंने आपको तरीका बताया था विभाज्यता का कि 3 से वही संख्या कट सकती है, दोनों अंकों को जोड़कर अगर 3 का भाग जाए 7 5 12, 3 से कट रही है, इसका मतलब कि पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, फिर यह संख्या 5 से कटेगी। ये देखिए 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 2। अब 8 घात लगी है तो इसका हम घात के ऊपर घात है, हम पूरा कोष्टक लगा के 8 कर देंगे। देखिए आप अगर हल करेंगे तो 75 की पावर 8 ही लगी है। देखिए कैसे, 3 का गुणा आप करेंगे तो 3 ही होगा, 5 5 25। ये देखिए 75 की पावर 8, संख्या वही लिखी है। अब हम सवाल करने के लिए मैंने आपको बता दिया ये 25, अब 25 से 75 की पावर 8। अब एक तरीका है, जब घात के ऊपर घात लगी होती है, घात और कोष्टक और फिर घात लगी होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाया करता है। देखिए 3 की घाते 1 है, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। जब किसी नंबर पर पावर की पावर लगी होती है तो उन दोनों का आपस में गुणा हो जाया करता है अगर ब्रैकेट बंद हो। तो 3 की घाते 8 हो जाएगी, 1 का गुणा 8 में तो 8 गुणे 5 2 8 16, 5 की घाते 16। अगर फिर भी अगर इसको आप हल करेंगे तो वही आ जाएगा, जो 75 की पावर 8 करने में आएगा वही इसका भी आएगा। अब देखिए दोस्तों 3 की पावर 8 और 5 की पावर 16। अब मैंने बताया, अब हमने बना लिया उसी तरह जैसे बनाया करते थे, इसका काम खत्म। अब +1 इसमें कर दीजिए और +1 इसमें कर दीजिए। 8 1 9, आधार का काम खत्म। 8 1 9, 16 1 17, 17 नहीं है 153 दोस्तों। 17 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 153 आएगा। यानी 75 की घाते 8 जब आप करेंगे वो कितनी भी बड़ी संख्या जो भी आए उसके 153 भाजक होंगे। देखिए मैं आपको तरीका बताऊँ इसका, जैसे 5 की घाते 2 है, 5 घाते 2 है और ये 3 है, 3 ऊपर लगी है तो 3 का जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो 5 की घाते 6 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी किया गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा सा अलग है भाजक का ही सवाल, लेकिन कह रहा है कि 544 के ऐसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो कि 3 से बड़ा है। यानी जितने भी भाजक हैं टोटल बताइए, उनमें से 1 और 3 से सभी भाजक बड़े होने चाहिए। 1 और 3 की 1 से लगा के 3 तक की गिनती नहीं करनी। देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रश्न कोई भी हो, हमें अभाज्य गुणनखंड करने ही है। 2 से हम करेंगे तो 2 1 9 2, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2, 2 3 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 8 16। फिर 2 से तो 3 4, फिर 2 से तो 17, फिर 17 17 से ही कटेगा। देखिए अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 की घाते 5 और 17 की घाते 1। 17 1 बार है और 2 5 बार है। अब आप इसमें मैंने बताया कि सभी में 1 1 प्लस कर दीजिए, इसमें 1 प्लस और इसमें 1 प्लस कर दीजिए। अब देखिए आधार का काम खत्म। 5 1 6 और 1 1 2, 6 दूनी 12। 544 के 12 भाजक हैं टोटल। अब इनमें से कह रहा है कि जो 3 से बड़ा हो। देखिए एक तो 1 की गिनती इसमें शामिल है, 1 2 की गिनती शामिल है, 2 काट रहा है ना 2, और 3 भी शामिल होता अगर 3 से यह संख्या कटती। 544 जो है 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखिए 4 4 8 5 13, 13 3 से नहीं कट रहा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। तो कह रहा है कि ऐसे भाजकों की संख्या जो 3 से बड़े हों, तो 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से छोटी हैं, तो छोटी वाली को हटा देना है और ऐसे भाजकों की संख्या ज्ञात करना था हमको जो 3 से बड़ी हो। तो 12 में 2 घटा दीजिए 10,
544 के 10 ऐसे भाजक हैं जो 3 से बड़े हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 640 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए भाजक कुल भाजक पूछे तो भी आप बता सकते हैं, समभाजक विषम भाजक तो भी आप पूछ सकते, जैसे 12 है एग्जाम्पल हमने ले लिया, 2 से तो आया 6, फिर 2 से आया 3, फिर 3 से 1। इसे कितने भाजक हुए मैंने आपको बताया था, 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 प्लस 1 प्लस 1 तो आ जाएगा 3 दूनी 6 भाजक इसके हैं। अब 6 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब इसमें कह दिया जाए कि समभाजक और विषम भाजक बताइए, तो कुल भाजक तो हो गए 6 और विषम भाजक कौन कौन से हुए 1 3, ये देखिए विषम भाजक हुए 2 और समभाजक हुए 1 2 3 4। देखिए कुल भाजक 6, विषम भाजक 2, समभाजक 4। इसी तरह पूछ रहा है कि 640 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। मैं आपको बता रहा हूं तरीका कि समभाजक आप कैसे निकाल पाएंगे और विषम भाजक कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न कुछ भी पूछे, अगर भाजक निकालना है भाजकों की संख्या तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा। करिए 320, फिर 2 से आ जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 छक्का 12 160, फिर 2 से आ जाएगा 80, फिर 2 से आ जाएगा 40, फिर 2 से तो आ जाएगा 20, फिर 2 से तो आ जाएगा 10, फिर 2 से तो 5, फिर 5 से एक बार आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घाते 7 गुणे 5 की घाते 1। कुल भाजक हम कैसे निकालते थे, कुल भाजक निकालने के लिए हम इसकी घात में 1 प्लस और इसकी घात में 1 प्लस, आधार का काम खत्म। कुल भाजक इसमें दोस्तों कुल भाजक कितने हुए 7 1 8 और 1 1 2, कुल भाजक हुए दोस्तों 16। और समभाजक कैसे निकालेंगे समझते जाइए आप। समभाजक जब आप निकालेंगे तो क्या आया था 2 की घाते 7 इंटू 5 की घाते 1 प्लस 1 किया था आपने, प्लस 1 किया था। लेकिन जब आप समभाजक निकालेंगे तो जिसका आधार 2 होगा, समभाजक निकालने के लिए जिसका आधार 2 होगा उसमें 1 प्लस नहीं किया जाएगा दोस्तों, बाकी सेम उसी तरह करेंगे आगे जितने भी हों। लेकिन जिसका आधार 2 है, जैसे 7 जो है 7 घात लगी, इसका आधार 2 है, तो जिसका आधार 2 है उसकी घात में 1 प्लस नहीं करेंगे, बाकी उसी तरह होगा। जैसे 7 है तो प्लस 1 नहीं करेंगे, तो 7 और 1 1 2 यानी 14। समभाजक 14 होंगे, 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो काटेंगी 640 को। अब आप एक छोटा सा दिमाग लगाइए कि अगर कुल भाजक 16 है और समभाजक 14 तो हम विषम भाजक नहीं निकाल सकते। कुल भाजक माने समभाजक बराबर 2 आ जाएगा। 14 अगर कुल भाजक हैं उसमें 14 सम है तो 2 होंगे विषम। अब विषम कैसे निकालते हैं, विषम भाजक दोस्तों कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। विषम भाजक निकालने के लिए जिसमें भी 2 आधार लगा हो उसको बिल्कुल आपको खत्म ही कर देना है। जिसमें 2 आधार लगा हो, जिसका भी आधार सम हो, क्योंकि एक ही सम होगा, क्योंकि 2 के बाद 3 से 5 7 इस तरह संख्याएं कटती हैं। 4 6 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 4 6 इसलिए नहीं आया करता क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो 2 के बाद 3 5 7 इस तरह किया करते हैं हम। तो जिसमें भी आधार 2 लगा होगा उसको पूरा खत्म ही कर देंगे, बाकी प्रक्रिया उसी तरह करेंगे। तो 2 का काम खत्म, बचा 5, तो 5 की घात 1 थी, हम 1 प्लस करेंगे, बाकी पूरी प्रक्रिया सेम करेंगे। विषम निकालने में हम जिसमें आधार 2 लगा उसको खत्म ही कर देंगे। तो 1 घात थी 5 की, 1 तो 1 हमने प्लस किया तो इसमें टोटल 2 आया। विषम भाजक होंगे 2, समभाजक 14, कुल भाजक 16। दोस्तों 5 उदाहरण हमने पढ़ लिए, 5 प्रश्न पढ़ लिए।
कल भी हम 5 उदाहरण पढ़ेंगे, कल भी यही भाजक ही चलेगा, आज और कल भाजक चलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। एक बार पुनः आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।